नमस्कार आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली बहुत बड़ी भर्ती आपके सामने है और सबसे बड़ी बात है यार आपके सामने सब कुछ है, टोटल पोस्ट। और जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन है इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा बीपीएससी का कैलेंडर और यहाँ पे वो सारी चीज़ें जारी मतलब मेंशन कर दिया है ना कैलेंडर में। एग्ज़ाम डेट, टोटल सीटों की संख्या आप सबको पता है 285 है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। और पद का नाम है सहायक नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी। मैं थोड़ा सा आपको कैलेंडर में दिखा देता हूँ, उसके बाद में आपको इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है मैं ये तो बता ही दिया हूँ और डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम सिलेबस सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बीपीएससी का जो कैलेंडर जारी हुआ है, ये कैलेंडर आप देखेंगे तो 20 मार्च 2025 को ये कैलेंडर जारी हुआ है। और यहाँ पे जो आपको एक पद दिखेगा जिसका नाम है असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और सीटों की संख्या 285 है। बहुत बड़ी भर्ती है, अपने आप में आप सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जी जान लगा दो इस बार। मौका सभी को नहीं मिलता है, ये मौके इस तरह का मौका है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे और जूम कर लेता हूँ और उसके बाद मैं बताऊँगा तो और कायदे से आप देख पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला जो है गजट आपके सामने मैं पेश किया हूँ ताकि भाई किसी को दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपके मन में जो प्रश्न आएगा कि भाई आप ये बता दो कि इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जो लोग ग्रेजुएट है, आप सिंपल ग्रेजुएशन पास है। दोबारा सुनिए, आप सिंपल ग्रेजुएट है फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपका स्ट्रीम कुछ भी हो, चाहे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, सभी लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप कहिएगा भाई साहब ये है कहाँ पे, अभी मैं दिखाऊंगा लिखा हुआ कहाँ पे है। तो जो बिहार गजट जो नियमावली 2021 है उसमें इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो सीटों की संख्या आपने देख लिया और सब कुछ आपके सामने है। अगस्त के महीने में इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है और नोटिफिकेशन उम्मीद है कि आपके सामने बहुत जल्द होगा। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बीपीएससी में जो है जाहिर सी बात है बीपीएससी के पास आधी याचना पहुंच चुका है, तभी तो भाई इन्होंने अपना कैलेंडर जो जारी किया है तो उसमें चीज़ें मेंशन किया है। आप देख सकते हैं 20/3/2025 का ये कैलेंडर है जो कि बीपीएससी ने जारी किया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो यहाँ पे नियमावली है, आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन किया है। आपके काम का चीज़ है, मैं वही बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो पद है आप देख सकते हैं सहायक नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी, ये जो है नॉन गजेटेड पोस्ट है, लेकिन जैसे ही एक प्रमोशन होता है तो ये गजेटेड हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे मेंशन में कर दिया हूँ, ठीक है। सेम चीज़ है ना, असिस्टेंट टाउन वेलफेयर एंड जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, नॉन गजेटेड है, बेसिक ग्रेड यहाँ पे है। और जैसे ही पहला प्रमोशन होता है तो भाई गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं आप, है ना, सब कुछ। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे लेके चलते हैं, क्योंकि इसके लेके सबके मन में डाउट रहता है एज कब से काउंट किया जाएगा, ये भी बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे। मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा और आपके मन में जो डाउट है वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ एलिजिबिलिटी में देख सकते हैं इन्होंने मेंशन कर रखा है, और मैं हिंदी में भी दिखाता हूँ अहर्ताएँ। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है भाई साहब कि आप सिंपल ग्रेजुएशन है, इस लाइन को पकड़िएगा पढ़िएगा, है ना। कह रहा है कि मूल कोटि के पदों पर जो है सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी जो है परिनियत विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में, शब्द को देखिए, किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। पहली बात क्लियर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर एज कब से काउंट किया जाएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं। और आप सबको पता है 70वीं बीपीएससी में भी, 69 बीपीएससी में, 68 बीपीएससी में जितना पढ़ाया था क्वेश्चन वही से आया था। और बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करते हो तो भाई ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सर्वोत्तम है। जो चीज़ देता हूँ सर्वोत्तम होता है, जो कि इसमें जो भी लोग काम करते हैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। खैर जो लोग 71st बीपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, चीज़ें नहीं हो पा रहे हैं, आप बार बार प्री दे रहे हैं या फिर नहीं आपका पीटी तक भी नहीं हो रहा है, तो आराम से जुड़ के पढ़ सकते हैं। इसका फ़ी जो है अभी मैं कम कर दिया हूँ, 2599 कंप्लीट कोर्स है 71st बीपीएससी के लिए, 71वीं बीपीएससी के लिए, और बम्पर भर्ती है। और अगर इसमें आके जुड़ के पढ़ते हैं तो ये जो अभी अलग अलग जो एग्ज़ाम लेंगे ना बीपीएससी, उसका सारे सेक्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो आपको नंबर दिख रहा होगा, कोर्स के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस नंबर पे 9341766130, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जुड़ना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 7319924130, इस नंबर पे पेमेंट करके भेजेंगे और उसका स्क्रीनशॉट करके सेम नंबर पे भी भेज सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कीजिएगा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, जो लोग जुड़ना चाहेंगे तो पेमेंट करने के बाद ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 93 नंबर, उस पर भी भेज सकते हैं या फिर इस पर भी उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, क्लास शुरू है।
तो आप कहेगा सर क्लास जो कुछ क्लास तो हो गया होगा, हाँ बिल्कुल हो गया है। तो पिछले क्लासेज जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा ना, तो पिछले क्लासेज का ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, तो आपको पिछले क्लास भी दिख जाएगा, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक है इसमें आ सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट ये पैकेज है, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे बाकी सेक्शन हो, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या स्पेशल बिहार, सब कुछ यहाँ पे कवर करवाया जाएगा, है ना, एकदम जीरो से। पढ़ने का समय यही है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। जो लोग इच्छुक है इसमें आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये जो एग्ज़ाम है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी भर्ती है। आप देख सकते हैं, मैं बड़ी भर्ती इसलिए कह रहा हूँ यार, सीटों की संख्या कम नहीं है, 285 सीट। अभी आप देखेंगे यूपी पीसीएस सबका जो अभी देखे होंगे कैलेंडर जारी हुआ है ना, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, फॉर्म भरा रहा है, शायद कल लास्ट डेट है शायद फॉर्म भरने का। तो उसमें देखेंगे तो सिर्फ 200 सीट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, इसके लिए बीपीएससी ने 285 पद दिए हैं। तो ये कम भर्ती नहीं है, कम पोस्ट नहीं है, अच्छी खासी वैकेंसी है। और बीपीएससी की मैं बात कर लूँ, अभी मैं सिलेबस के लेके भी चर्चा करूँगा, इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, 285 पद है, चर्चा करेंगे। तो भाई देखो, बीपीएससी के लिए तैयारी करते हो ना, तो आपका जीके जीएस, चाहे बिहार के किसी भी परीक्षा के लिए जीके जीएस बहुत अच्छे से मजबूत होना चाहिए। साथ में आपका मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं करूँगा आप एडवांस मैथ पढ़ो, नहीं, अर्थमेटिक का सेक्शन अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस कि भाई क्वेश्चन आपको बढ़ना चाहिए। और मैं इसलिए जो लोग मेरे साथ जुड़ के भी पढ़ते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई जो आज के बाद मैथ्स पढ़ाया जाता है उसको कर लो, सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए। रीजनिंग भी आपका अच्छा ही होना चाहिए, और रीजनिंग तो भाई इतना आसान सेक्शन होता है कि मत पूछिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है सिलेबस क्या है थोड़ा सा। उससे पहले एज के लेके, तो भाई एज जो है कम से कम आपका 21 साल होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 42 साल SC ST कैंडिडेट के लिए जो बीपीएससी में एज रखा गया वही चीज़ यहाँ पे एज में है, ठीक है। आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का 21 से लेके मिनिमम 21 साल, कम से कम 21 साल, और ज़्यादा 37 साल, है ना। तो आप देख सकते हैं ये है। अब यहाँ पे जो आपके मन में अब दुविधा होगा कि भाई इसका सिलेबस क्या है, जरा सा बता दीजिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जो काम का चीज़ है मैं पहले वो बताते जाऊँगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है आपके पेपर होंगे, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि भाई परीक्षा 2 पत्रों में होगी, जिसमें पहला जो पत्र होगा वो अनिवार्य है और दूसरा जो है वैकल्पिक होंगे। और कह रहा है कि लिखित वस्तुनिष्ठ, ये जो आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होंगे। और कह रहे हैं कि जिसमें अनिवार्य पत्र और वैकल्पिक पत्र की अवधि जो है 2-2 घंटे का होंगे, और प्रत्येक जो पेपर होगा उसमें 100 अंक, आप 100 नंबर के रहेंगे। ये कुछ बेसिक बातें हैं, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई इसका टॉपिक बता दीजिए कि भाई कौन कौन से टॉपिक से, जैसे मैं आपको बीपीएससी में बताता हूँ, तो भाई ये भी मैं बता दूंगा, पैसेंस बना के रखिए। क्योंकि पहले जो ये भर्ती था वो नाम इसका जाहिर सी बात है अलग था, तो उसका क्या सिलेबस था उसके बारे में भी मैंने आपको हालांकि शायद 2 दिन पहले वीडियो दिया था BSO के लेके, तो वहाँ पे चर्चा किया था। तो मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूँ, बिहार के किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे दरोगा हो, चाहे आप देखेंगे इसमें ASO का, बीपीएससी में ASO का भी पोस्ट है, यहाँ पे आप जरा सा देख लीजिएगा। इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन जो लोग पास है इसके लिए एलिजिबल है, मैं बता चुका हूँ। पिछले साल 2022 में जो भर्ती आया था ये वाला असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, अभी इसका भी नाम बदल दिया गया है। उसका नाम था शायद BPSC असिस्टेंट करके ऐसा ही कुछ नाम था, उसमें 44 पद था, ठीक है। तो इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन है। और इसका जो सिलेबस है इसमें आप सबको पता है कि भाई रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहता है, मैथ का 25 क्वेश्चन रहता है ना। और उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो साइंस का जो है आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन रहता है ना। और हिस्ट्री पॉलिटी मतलब कि जीके जीएस का आर्ट्स वाले सेक्शन और करंट अफेयर्स मिला के 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आर्ट्स वाले सेक्शन का 50 क्वेश्चन रहता है। तो आप देख सकते हैं ये जो BSSC CGL का जो सिलेबस है सेम सिलेबस है। और इसका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है साइंस और मैथ्स का वो 10th लेवल का ही होता है, क्योंकि इवन इन्होंने मेंशन किया है कहाँ पे, तो अपने इनका जो पिछले वाला जो भर्ती था है ना, नोटिफिकेशन था, उसमें इन्होंने मेंशन किया है सारी चीज़ें। तो आसान होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब ये जो पद है मैंने अभी जो आपको दिखाया हूँ है ना, ये वाला अभी जो 285 पद पे जो नोटिफिकेशन है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा इसका एग्जाम कब होगा, है ना। आप देख सकते हैं, अच्छा ये जो पहला प्रमोशन होता है तो इसका जो नाम चेंज होता है, ये असिस्टेंट टाउन वेलफेयर एंड जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, तो इसका डिप्टी टाउन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हो जाता है। और जब दूसरा प्रमोशन होगा, ये पहला प्रमोशन था, दूसरा प्रमोशन, और पहला प्रमोशन में आप गजेटेड हो जाते हैं, जब दूसरा प्रमोशन होगा तो आप देख सकते हैं टाउन वेलफेयर एंड जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छा जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है, आपको पता होना चाहिए। अब ये वाला जो है इसका जो एग्ज़ाम डेट है इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये आप देख सकते हैं बीपीएससी का जो कैलेंडर है, अलग अलग जो आप BSO की मैं बात कर लूँ या फिर अलग अलग पोस्ट है, वो अगस्त में जुलाई से एग्जाम शुरू है। तो ये भी अगस्त की जो है मिड अगस्त में ये इसका एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द आपके सामने होगा, तो इसलिए तैयारी में लग जाइए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके सामने, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को ये मौका मिलते हैं। अगर आपको मिले हैं और मिला ही है सभी को, तो भाई जी जान लगा तो तैयारी में लग जाओ, ठीक है। तो अगला जो वीडियो रहने वाला है कैसे आपको तैयारी करना है ये जो पोस्ट है इसके लिए,
कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है मैं उसके लेके बता दूंगा। और मैं फिर से कर रहा हूँ, अगर आप दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी 71 बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके लिए अलग से नहीं सोचना पड़ेगा। इसमें क्या इंक्लूड कर लेना है, मैथ और रीजनिंग को थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आपकी मुट्ठी में ये भी एग्जाम होगा, चूंकि अच्छी पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और सभी लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाके अपडेट करता हूँ, और वहाँ पे सब कुछ फ्री में, चाहे स्टडी मटेरियल हो चाहे बाकी चीज़ें हो, मैं फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ फ्री है, ठीक है। बाकी जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, आपने देखा होगा 70वीं बीपीएससी में भी, 71वीं 69 बीपीएससी में, 68 बीपीएससी में जो पढ़ाया था क्वेश्चन वहीं से आया था, नोट से ही क्वेश्चन आया था। लगभग आप देखे होंगे 115-20 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली आता है ना। करेंट अफेयर्स का तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाता ही नहीं है, क्योंकि इस पर काम किया जाता है। और जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं इस एग्जाम को क्लियर किए हैं या फिर इंटरव्यू तक पहुँच चुके हैं, वैसे ही लोग जो है इसमें काम कर रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट